हैदराबाद के सांसद ओवैद्दीन ओवैसी ने पिछले दिनों खंडवा में अवैध तरीके से रहने वाले एक बिहार के मौलाना पर कार्रवाई करने की बात को लेकर मंच से बीजेपी सरकार और खंडवा एसपी को जमकर घेरा था। इस पूरे ही मामले में अब विश्व हिंदू परिषद ने भी मोर्चा संभाल लिया है। विश्व हिंदू परिषद के इंदौर के प्रांत प्रशासनिक प्रमुख संतोष शर्मा ने कहा कि भारतीय संविधान के तहत किसी भी व्यक्ति को कहीं पर भी रहने की स्वतंत्रता है, लेकिन जो व्यक्ति बिना सूचना के 10 से 15 दिनों तक वर्ग विशेष के धार्मिक स्थल पर रहता है और उसकी सूचना पुलिस को नहीं दी जाती है, तो इसकी सूचना देना भी भारतीय संविधान में लिखा हुआ है। और खंडवा एसपी ने इस संविधान का प्रयोग करते हुए बिहार के रहने वाले वर्ग विशेष के व्यक्ति पर कार्रवाई की। फिलहाल विश्व हिंदू परिषद के नेता का तो यहाँ तक कहना है कि मैं अब ओवैसी को संविधान की एक पुस्तक भी इंदौर से भेज रहा हूँ, क्योंकि वह समय समय पर कई बार भारतीय संविधान की दुहाई देते हुए कई कार्रवाइयों को गलत बताते हैं और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वह भारतीय संविधान को ठीक तरीके से पढ़ते नहीं हैं और इसी के चलते मैं इंदौर से एक भारतीय संविधान की पुस्तक उन्हें भेज रहा हूं और मैं मांग करता हूं कि निश्चित तौर पर ओवैसी उसे पुस्तक को अच्छे से पढ़े और उसके बाद भारतीय संविधान पर जो वह समय समय पर कार्रवाइयों को लेकर सवाल खड़े करते हैं उसके बारे में वह बोले। माननीय ओवैसी जी वो व्यक्ति है जो कट्टर शपथ लेने के बाद हमारे न्याय के मंदिर जहाँ से सभी कानून बनते हैं, जिसे हम संसद कहते हैं, वहाँ की शपथ लेने के बाद जय फिलिस्तीन की बात करते हैं, कट्टरपंथ की बात करते हैं। तो ऐसा कट्टरपंथ वाला व्यक्ति यदि हमारे किसी ईमानदार पुलिस अधिकारी पर आरोप लगा रहा है तो निश्चित तौर पर वहाँ कट्टरपंथ है। और कोई भी व्यक्ति यदि किसी मस्जिद के अंदर बिना सूचना दिए इतने टाइम तक रह रहा है बिहार का, तो आखिर कारण क्या है? और यदि कानून की जानकारी ओवैसी साहब को नहीं हो तो मैं कानून की प्रति उनको भेज देता हूं। वो पहले कानून को समझ ले। संसद में बैठते हैं, फिलिस्तीन के नारे लगाते हैं, हिंदू विरोधी बात करते हैं, हमेशा आग लगाने का काम करते हैं। मेरा तो हमारे विचारों की सरकार से और सभी से आग्रह है कि ऐसे कट्टरपंथी सोच के लोगों को चिन्हित करें, उन पर कायमी करें, उनकी सदस्यता को रद्द करें, जिससे देश में सौहार्दपूर्ण का वातावरण जा सके और बन सके। और एक हमारी जो दबी कुचली सनातन कौम है, जिसे ये लोग कौम कहते हैं, इनकी नजर में उसको भी लगे कि ये हिंदुस्तान और हिंदुओं के स्थान में कोई कार्रवाई उचित किसी कट्टरपंथी व्यक्ति के लिए हुई है।